प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है और एक हिंदू युवक टीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या करके उसे फांसी दे करके उसे जिंदा जलाने का काम किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, भारत सरकार से, जब हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार चुप क्यों है? दुनिया के अंदर किसी भी हिंदू के साथ कोई आपत्ति आती है, उन्हें सताया जाता है, तो उनके लिए भारत वर्ष के सरकार को आवाज उठानी चाहिए। और मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जब 1971 के अंदर बांग्लादेश की खातूनों के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री बलात्कार कर रही थी, उनकी धन संपत्ति को लूट रही थी, उनके घरों को आग लगा रही थी, तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की सेना को बांग्लादेश के अंदर उतारा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब 1971 के अंदर बांग्लादेशी खातूनों की रक्षा के लिए मिलिट्री उतारी जा सकती है, तो वहां के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं उतारी जा सकती? और मैं बांग्लादेश की सरकार को भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश की सरकार होश में आए। इस्लामिक जिहादी हिंदुओं के कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूट रहे हैं, उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगाए। और मैं बताना चाहता हूं, जो है बांग्लादेश के विभत्स कांड आतंकवादियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, गद्दारों के द्वारा, इस्लामिक गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, यह इस्लाम की करतूत उजागर करता है। जो लोग सेकुलर कहते हैं सभी धर्म समान है, वो ये देख ले कि बांग्लादेश के अंदर जो कुरान कहती है वही किया जा रहा है। और टीपू चंद्र दास ने भी सिर्फ इतना ही कहा था कि सभी धर्म समान है और ईश्वर एक है, लेकिन यह बांग्लादेश के जिहादियों को, इस्लामिक गुंडों को रास नहीं आया, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इस निंदा का आरोप लगाकर यह हत्या की गई। तो मैं भारत की सरकार से फिर यह कहना चाहता हूँ, हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो सेना उतारे, उनका रसद बंद करे, उनके भारत के जितने भी व्यापारिक कारोबार चलता है उसको बंद करके बांग्लादेश को सबक सिखाए। जय भारत, जय श्री राम। जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमारे हिंदू साथियों पर लगातार इस्लामिक जिहाद करते हुए हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। साथियों, आज हम सभी उस इस्लामिक जिहाद के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इस्लामिक जिहाद जो अत्याचार है वो बांग्लादेश में बंद होना चाहिए। हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए आज हम सभी यहाँ विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं और साथ में सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार पहले भी बांग्लादेश में अपनी सेना उतार करके हिंदुओं का सुरक्षा आप सभी ने की थी, उसी प्रकार आज फिर हमारे हिंदुओं पर आज फिर दोबारा से संकट मंडरा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा सरकार वहां सेना भेजकर और सेना उतार कर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके करे। इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार, भारत माता की। साथियों, आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता बंगाल के अंदर हिंदुओं की नृशंस हत्या के विरोध में उतरे। जो बंगाल के अंदर हो रहा है कोई नई बात नहीं है। 14 साल से जब से इस्लाम इस धरती के ऊपर है तब से इस तरीके का अत्याचार गैर मुस्लिमों के ऊपर इस्लाम के द्वारा किया जा रहा है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग भाईचारा और उनको बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में भारत की सेना उतारकर हमारे हिंदू साथियों को सुरक्षा दी जाए। इस्लामिक जिहाद, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या के विरोध में किया जा रहा है। मित्रों, आज बांग्लादेश के अंदर सरकारी संरक्षण के अंदर इस्लामिक गुंडों के द्वारा हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, बहन बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है और ये सब सरकारी संरक्षण में चल रहा है। और यह इस्लाम का क्रूर चेहरा सारी दुनिया के सामने आ रहा है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये घटना कोई नई बात नहीं है।
जब से इस्लाम इस धरती के ऊपर आया तब से ये लोग आतंक फैलाए हुए हैं और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर आतंक मचा करके उनकी हत्याएं करते हैं। कुरान सिखाती है, इस्लाम सिखाता है कि गैर इस्लामिक लोग काफिर हैं और काफिरों के कत्ल के लिए कुरान और इस्लाम इजाजत देता है। काफिर से दोस्ती नहीं की जा सकती। और मैं यह बताना चाहता हूं हमारे सभी सेक्युलर भाइयों को कि सेकुलरिज्म का भूत उतार दे। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कल भारत के अंदर भी होने वाला है। मुसलमान के लिए कोई भाई नहीं है, केवल इस्लाम के भाईचारे की बात करता है। उनके लिए दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं और काफिर का कत्ल इस्लाम के अंदर जायज है। और मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ, भारत की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है उनके लिए जब 1971 के अंदर भारत की सेना उतारी जा सकती है, पाकिस्तानी खातूनों की रक्षा के लिए बांग्लादेश में जब सेना उतारी जा सकती है तो हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए क्यों नहीं उतारी जा सकती? बांग्लादेश के अंदर भारत की सरकार सेना उतारे और इन जिहादी आतंकियों से सख्ती से निपटे। जय भारत, जय श्री राम। अंडी रंदू निकाल रहे हैं आप? किसके रूप में निकाल रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में आज सड़कों पर उतरे हैं। बांग्लादेश के अंदर सत्ता की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की यूनिट सरकार इन जिहादियों के दबाव में हिंदुओं के खिलाफ जो आतंक फैलाया जा रहा है उसके लिए कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री से मांग है जिस प्रकार 1971 के अंदर भारत ने अपनी सेना उतार करके बांग्लादेशी खातूनों की रक्षा पाकिस्तान की मिलिट्री से की थी, उसी प्रकार आज सेना उतार करके बांग्लादेश के 2 टुकड़े करें और वहाँ हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित। जो ये हिंदू भाई हमारा जलाया उसके बारे में क्या कहोगे आप? इस्लाम का काम है। जब से इस्लाम इस धरती के ऊपर आया तब से इन्होंने दूसरे धर्म के दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर अत्याचार किए और इन अत्याचारों के कारण से इन्होंने अपने 56 देश बनाए। आज वही इस्लाम का क्रूर चेहरा बांग्लादेश के अंदर है, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और ये हमारे हिंदू भाइयों को समझने की आवश्यकता है। जो लोग सेकुलर है सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए कि आज जातिवाद का जहर जो घोल रखा है ना, इन हिंदुओं की नज़र में कोई जातिवादी नहीं है, सब मुसलमानों की नज़र में सब काफिर हैं और काफिरों के नरसंहार के लिए आदेश कुरान देती है, इस्लाम देता है और ये इस्लामिक जिहादी कुरान और इस्लाम का आदेश मान करके दूसरे धर्मावलंबियों का कत्ल करते हैं और उसी इस्लाम को मान करके आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है।